दोस्तों, नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन और घर को पवित्र करने का भी सबसे बड़ा अवसर है। आपने अक्सर सुना होगा, जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी मां का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र शुरू होने से पहले अगर कुछ चीजें घर से बाहर नहीं निकाली तो माता रानी की कृपा अधूरी रह सकती है। आज मैं आपको वही 5 चीजें बताऊंगा जिन्हें नवरात्र से पहले घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक टूटी फूटी वस्तुएं। अक्सर हमारे घर में टूटी हुई बाल्टी, चटकी हुई थाली, फटे हुए कप, दरार पड़ी मूर्तियां या फिर काम न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े रहते हैं। वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार टूटी हुई वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। टूटी मूर्तियां तो विशेष रूप से अशुभ मानी गई हैं। देवी देवताओं की मूर्ति अगर जरा भी टूट जाए तो उसे घर में रखना दोष देता है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ऐसी चीजें जरूर बाहर निकालें। ये माता रानी को यह संदेश देता है कि आप उनके स्वागत के लिए अपना घर शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं। 2 पुरानी और फटी पुरानी चप्पलें कई बार घर के दरवाजे पर, कोने में या छत पर फटी पुरानी चप्पलें सालों तक पड़ी रहती हैं। शास्त्र कहते हैं कि घर में पुरानी चप्पलें रखना दरिद्रता, गरीबी को बुलाने जैसा है। लक्ष्मी मां वहीं प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई और पवित्रता हो। नवरात्र से पहले अपने घर में पड़े पुराने बेकार फुटवियर जरूर निकालें। जब घर का प्रवेश द्वार स्वच्छ और सुंदर होगा, तभी देवी लक्ष्मी और दुर्गा मां वहां पधारेंगी। 3 बेकार और कबाड़ घर के स्टोर रूम या कोनों में रखे कबाड़ का क्या करें? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। पुरानी बोतलें, कबाड़ लोहा, बेकार अखबार, टूटी चारपाई या गद्दे, ये सब नकारात्मकता का घर होते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि जितना ज्यादा कबाड़ उतनी ज्यादा रुकावटें। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्र आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा हो, तो कबाड़ का निस्तारण तुरंत करें। कबाड़ हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का वातावरण पवित्र बनता है। 4 पुराने, फटे और बेकार कपड़े। बहुत बार अलमारी में ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं जिन्हें हम सालों से पहनते नहीं हैं। फटे या गंदे कपड़े घर में नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में साफ सुथरे कपड़ों को ही पूजा योग्य माना गया है। माता रानी का स्वागत करने से पहले घर से उन कपड़ों को बाहर निकाल दें जो अब किसी काम के नहीं हैं। अगर संभव हो तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। याद रखिए, दान करना ही देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। 5 नकारात्मक विचार और मन की अशुद्ध। ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। घर से सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि मन के बोझ और बुरी आदतों को भी बाहर निकालना जरूरी है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस और कलह, ये सब नवरात्रि से पहले हटा दें। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई करें। ध्यान, जप और प्रार्थना से अपने मन को निर्मल करें। जब मन शुद्ध होगा, तभी देवी मां का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। विशेष संदेश, नवरात्र सिर्फ व्रत और भजन का पर्व नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इन 5 चीजों को नवरात्र से पहले बाहर निकाल देंगे। 1. टूटी फूटी वस्तुएं 2, पुरानी चप्पलें 3, कबाड़ 4, फटे कपड़े 5। नकारात्मक विचार तो आप देखेंगे कि आपके घर में स्वतः शांति, सुख और समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, घर को साफ करना सिर्फ मां दुर्गा का स्वागत करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भी शुद्ध करने का अवसर है। ये वीडियो देखना भी माता रानी की कृपा है, क्योंकि वह चाहती हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसलिए आज ही से शुरुआत कीजिए। घर और मन दोनों की सफाई कीजिए और फिर देखिए नवरात्र में मां दुर्गा कैसे आपकी झोली खुशियों से भर देती है। जय माता दी।